नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। थोड़ा आवाज़ दब गया है, गला बैठ गया है, इसलिए आवाज़ सही नहीं रहता होगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। दिया है आकृति में, यह आकृति है, इसमें दिया हुआ है कि ABE सर्वांग ACD है। यानी कहने का मतलब एक त्रिभुज ये होगा और एक त्रिभुज ये होगा, दो त्रिभुज, दोनों क्या है, सर्वांग सम है। और सिद्ध करना क्या है, ADE, ये DE यानी छोटा त्रिभुज ऊपर वाला, ठीक, सर्वांग सम ABC, समरूप ABC दिखाना। तो हम लोग लिखेंगे, ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम ACD है। ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD है। तो इसमें AB बराबर AC हो जाएगा, ये त्रिभुज में ABE में AB और ACD में AC बराबर होगा। अच्छा, और ये AD बराबर AE होगा। यहाँ पे समझाए थे पहले, ऐसे वाला, ठीक। यानी A भुजा बराबर A भुजा, और यहाँ तक दोनों क्या होगा, बराबर होगा। AD बराबर यही सर्वांग सम तो होगा, कौन भी हो सकता है, ये बराबर ये, और बहुत सारे पार्ट बराबर होंगे, ये कौन बराबर ये कौन होगा। फिर उतना हम लोग को जरूरत नहीं लिखना है ना, इतने से काम हो जाएगा। अब इसको मान लिया समीकरण, इसको मान लिया समीकरण 2, 1 और 2 मान लें, तो समीकरण 1 में 2 घटाने पर AB में AD घटेगा, 1 में 2 घटाएंगे तो AB में AD घटेगा, AB माइनस AD होगा, इस साइड हो जाएगा AC माइनस यही, यानी कि AB ये पूरे में ध्यान देंगे, यहाँ तक में हम लोग इतना घटा देंगे तो कितना बचेगा, DB बचेगा। इस साइड में भी ये पूरा फुल में इतना। चलो, यहाँ तक क्या बताए थे, समझाए थे कि AB में क्या घटाएंगे, AD घटाएंगे, और AC में AE घटाएंगे। तो क्या बच जाएगा, इधर बचेगा DB और इधर बचेगा EC, यानी कि DB बराबर क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। तो हम लोग से मतलब दिखा चुके कि AB बराबर AC और DB बराबर EC और AD बराबर यही है। तो लिख सकते हैं AD बटा DB, यहाँ से इतना बराबर इतना, और AE बटा EC। तो ये हो गया समरूप के नियम से, है ना। तो इसलिए त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिया है कि शीर्षलंब AD और CE प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, P पर प्रतिच्छेद कर रहा है, देखिए बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है ये 4 क्वेश्चन। ये EP सर्वांग सम त्रिभुज, ये त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, ये EP और CDP, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। तो यहाँ हम सिद्ध करते हैं ये EP एवं CDP में कौन, ये EP और CDP, यानी एक कोण और ये कोण क्या होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। और कौन APE और CPD, ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो इसलिए त्रिभुज AEP और CDP समरूप हो जाएगा कौन सा कसौटी से, ये कसौटी से, ये समरूपता से। अब फिर इसी प्रकार त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में, ठीक है, ये त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पर एवं लिख लेते हैं। ये त्रिभुज में एक कौन, ये ADB यानी ये कौन, और CEB ये कौन क्या है, 90 डिग्री है। तो ये दोनों क्या कौन हो जाएगा, 90 डिग्री। और कौन B बराबर कौन B, यानी कि एक त्रिभुज तुम्हारा हो गया ABD और CBE, यानी यही ये कौन जो है सो दोनों में क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ हो रहा है, दोनों कोण में है। तो इसलिए कौन B बराबर कौन B क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा।
और इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। कौन सा नियम से? ये समरूपता से। इसी प्रकार से त्रिभुज AEP त्रिभुज ADB ध्यान दो, AEP और ADB मतलब यही, इसमें देखो एक कौन ये उभयनिष्ठ होगा और ये 90 डिग्री सब में तो मिल रहा है, तो कौन AEP और ADP प्रत्येक कौन क्या हो गया 90 डिग्री, AEP और ADB ये कौन और ये कौन 90 डिग्री हो गया। और कौन ये बराबर कौन ये यहाँ पर दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ हो रहा है, मिल रहा है, तो इसलिए त्रिभुज ये भी हो जाएगा ये समरूपता से समरूप। त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC तो इसमें क्या हो जाएगा PDC ये कौन और ये कौन 90 डिग्री होगा और कौन सी दोनों में क्या होगा उभयनिष्ठ होगा, इसलिए त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। फिर वही समरूपता ये समरूपता से बार बार कह रहे हैं हम कि पहले भी बताए हैं कि आदि दो त्रिभुज रहेगा, दो त्रिभुज में दो को कौन बराबर हो जाएगा, तो त्रिभुज क्या होता है ये समरूपता से समरूप होता है। ठीक है, चलो तो ये सारे जो है सो ये समरूपता से समरूप हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज, फिगर नहीं दिया था, इसमें अपने से बनाना पड़ेगा, तो हम बना दिए ABCD बोल दिया था समांतर चतुर्भुज छाप दिए। और बोला था कि AD को बढ़ाया गया, कहाँ तक बढ़ाया गया, तो E तक बढ़ाया गया, E तक बढ़ा दिए। उसके बाद फिर बोला था B और E को मिला दिया जाए, मिला दिया गया, देखो मिला दिए। और जब BE मिलेगा ना तो CD को F बिंदु पर काटेगा, इतना कहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम जिस तरह से क्वेश्चन में बोला था उस तरह कर दिए। और बोला है त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज BCF सिद्ध करके दिखाओ, तो ABE और त्रिभुज CFB सिद्ध करके दिखाते हैं। प्रमाण में लिखेंगे ये दोनों त्रिभुज में जो बोलेगा उसी पर हम लोग नाचन कूदन करेंगे, है ना। तो इसी पर देखते हैं क्या होगा कि AB और त्रिभुज CFB में ये EB कौन AEB ये कौन, और त्रिभुज ये वाला में CFB में CBF बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये E समांतर BC होगा, यानी कि समझाने का मतलब हो जाएगा E कौन बराबर E कौन होगा। ठीक है, दोनों कौन बराबर होगा, क्यों होगा, तो एकांतर कौन से होगा। और कौन BCD और कौन BAD समांतर चतुर्भुज के समूह कौन बराबर होता है, तो A कौन बराबर A कौन हो जाएगा। तो दो त्रिभुज में दो कौन हो गया बराबर, है ना। इस त्रिभुज में ये दोनों कौन और इस त्रिभुज में ये वाला और ये वाला कौन बराबर हो गया। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज AB समरूप त्रिभुज CFB ये समरूपता से। ठीक है, दिया है इस तरह से आकृति है। ठीक है, त्रिभुज ABC त्रिभुज MP क्या है, दो समकोण त्रिभुज है, कौन B बराबर कौन M 90 डिग्री होगा, कहा है कौन B और कौन M क्या है समकोण है, तो हम B और M बराबर 90 डिग्री दिए, वही बात हुआ। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC त्रिभुज MP समरूप है, और दूसरा CA/PA BC/MP। प्रमाण रखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज MP में कौन ये बराबर कौन ये, देख लो ये त्रिभुज ये कौन जो है सो दोनों त्रिभुज में मिल रहा है ABC और AMP में, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। और कौन ABC यानी ये कौन और AMP एक कौन, दोनों कौन क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए त्रिभुज ABC ये त्रिभुज AMP ये समरूपता से हो गया सिद्ध। ठीक है, दूसरी बात, जब ये त्रिभुज समरूप होगा तो CA/PA और BC/MP लिख सकते हैं, जो हम लोग पहले नहीं पढ़ते थे सर्वांग समता में, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता था, दूसरा चीज बोलता था इतना बराबर इतना होगा क्या, तो डायरेक्ट लिख देते थे CPCT से। तो इसी प्रकार से जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो ये लिख सकते। चल रहे ध्यान दो इस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, क्या दिया है कि CD और GH, ध्यान दो CD और GH कौन ACB और कौन EGF का क्या है समद्विभाजक है,
समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा, इतना बराबर कौन, ये बराबर ये इतना होगा और ये वाला बराबर होगा। कि बिंदु डी और एच क्रमशः, बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और EF पर स्थित है। कहने का मतलब कह सकते हैं कि D जो है ना AB पर स्थित है और EF जो है सो H जो है सो EF पर उपस्थित है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कहा दिया क्वेश्चन कहा है कि CD और GH त्रिभुज ABC और त्रिभुज EGF का क्या है, कौन, ये ACB और EGF का समद्विभाजक है। और बिंदु D और H क्रमशः AB और EF पर मौजूद है, स्थित है। मतलब यहाँ पर स्थित होगा और एक यहाँ पर स्थित होगा। और साथ ही कहा है कि ABC समरूप FEG है। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, सिद्ध करना क्या है, चलो शांत रहो, कर दी, काट देंगे इतना भर, अब क्या करें, वीडियो एडिट करना पड़ेगा। काट इतना लेट रहे, डिस्टर्ब कर देते। चलो सिद्ध करना क्या है, CD बटा GH बराबर AC बटा FG, CD बटा GH और AC बटा FG इसको सिद्ध करना है। ठीक है, चलो तो प्रमाण में लिखेंगे 1 नंबर, ध्यान दो यहाँ पर, समझ में नहीं आएगा नहीं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो त्रिभुज ABC और FEG दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो AC बटा FG लिख सकते हैं, ये सॉरी FG लिखेंगे, और AB बटा EF लिखेंगे। ठीक है, अब AB और EF को देखो तो ये दो से जो है सो अगर ये कर देते भागा दे देते हैं, चाहे ये पार्ट और ये पार्ट पर दो गुना होगा, नहीं इतना बराबर इतना होगा, ये और ये वाला जो है सो दो गुना होगा, इसलिए 2AD और 2HF लिख देंगे, 2AD और 2HF, दो को काट देंगे तो AD बटा HF हो जाएगा, होगा। अब AC बटा FG बचा इधर, और इधर क्या बचा, AD बटा HF, और कौन ये के बराबर कौन F हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये त्रिभुज समरूप था, कौन, ABC समरूप त्रिभुज FEG, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, जिसके कारण से कौन ये बराबर कौन F होगा, इसलिए त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज FGH हो जाएगा। अब त्रिभुज ADC और त्रिभुज FGH होगा, तो हम लिख सकते हैं CD बटा GH और AC बटा FG, CD बटा GH और AC बटा FG। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा में, चूंकि ABC समरूप त्रिभुज FEG है, तो कौन B बराबर कौन E होगा, इसीलिए जब ये समरूप है तो ये कौन B बराबर कौन E होगा, कौन B बराबर कौन E। अच्छा, BC बटा EG हो जाएगा और AB बटा EF होगा। ठीक, अब फिर इसी प्रकार से इधर BC बटा EG रहने दिए, और 2BD और दो गुना है ना, ये BD का दो गुना क्या है, AB होगा, तो ये दो गुना कर दिए, और इधर भी 2HE HF कर दिए, HE का दो गुना कौन होगा, EF होगा, मतलब इसका दो गुना पूरा होगा, इसका दो गुना इतना होगा, तो ऊपर में क्या बचा BD और नीचे बच गया HE, तो BC बटे EG और BD बटे HE ये होगा, तो इसलिए त्रिभुज DC भी समरूप त्रिभुज HG होगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा था DCA और HGF को सिद्ध करना था, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG पहले दे चुका है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है,
समरूप है तो हम लिख सकते हैं ए बी बटा ई एफ, ए बी बटा ई एफ, ए सी बटा ई जी और सी डी बटा जी एच। ठीक, इसलिए कौन सी बराबर कौन जी होगा, और जब ये दोनों कोनों को 2 से भागा देंगे तो ये आधा आधा हो जाएगा, यानी कौन हाफ कौन सी हाफ कौन जी। अब हाफ कौन सी को अगर हाफ करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी सी ए, इसको 2 से भागा दे देंगे कौन को, तो क्या बचेगा, इतना बचेगा और इधर इतना बचेगा। पहले भी कह चुका था कि डी सी डी क्या है, कौन सी को समद्विभाजित करता है और जी एच कौन जी को समद्विभाजित करता है, तो इसलिए आधा आधा कौन ये हो जाएगा, तब इधर हो जाएगा एफ जी एच यानी इतना कौन, और इधर डी सी, ये दोनों कौन क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए लिख सकते हैं ए बी बटा ई एफ और सी डी बटा जी एच, और इधर फिर भी ए बी को 2AD करेंगे और 2HF करेंगे इधर, तो बचेगा क्या, इधर CD और GH जो है सो वो रहेगा, तो AD बटा HF और CD बटा GH। जब ये हुआ तो हम कह सकते त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF।